नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस ट्रिप्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ओलंपिक खेल और भारत। हम जानेंगे कि ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या रहा है तथा भारत जो है ओलंपिक खेलों में कब से भाग ले रहा है तथा भारत का जो प्रदर्शन है वो ओलंपिक खेलों में किस प्रकार का रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, आज है डेट 23 जून और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो आप इसे याद रखिएगा, आज की डेट है 23 जून और आज के ही दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी पेरिस में। इसी कारण से प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को 23 जून के दिन मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना का जो श्रेय है वह जाता है पियरे डे कोबेर्टाइन को। किसको? तो पियरे डे कोबेर्टाइन को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पेरिस में 23 जून 1894 को। तथा 23 जून के दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। तो आप इसे याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना तो पेरिस में की गई थी, परंतु इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है पहली बार 1948 में मनाया गया था। कब? तो पहली बार 1948 में 23 जून को मनाया गया था पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज ओलंपिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम जानेंगे ओलंपिक का इतिहास। सबसे पहले ओलंपिक का इतिहास जानने से पहले ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं 5 रंग के, इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो नीले रंग का छल्ला होता है यह किस देश को व्यक्त करता है? तो यूरोप को। वहीं अगर हम इस काले रंग के छल्ले की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और इसमें से जो लाल रंग का छल्ला है वह अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है लाल रंग का छल्ला। वहीं अगर हम पीले रंग के छल्ले की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और हरा रंग का जो छल्ला है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो यह 5 रंग के जो छल्ले होते हैं ये अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब आइए जान लेते हैं ओलंपिक का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ओलंपिया नामक शहर में किया गया था, जो कि ग्रीस में है। यहीं पे पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था 8वीं शताब्दी में। आप इसे याद रखिएगा, ग्रीस के ओलंपिया नामक शहर में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे 776 ईसा पूर्व यूनानी देवता जीउस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। तो पहला जो ओलंपिक खेल था उसका आयोजन यूनानी देवता जीउस के सम्मान में आयोजित किया गया था। वहीं अगर हम इसके बाद जो ओलंपिक खेल का आयोजन था कुछ वर्षों के लिए, कुछ सालों के लिए जो है स्थगित कर दिया गया था, यानी ओलंपिक खेल जो है कुछ सालों के लिए आयोजित नहीं किए गए थे। इसके बाद फिर दोबारा जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वह शुरू हुआ था। तो पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया था, यह खेला गया था 1896 ईस्वी में ग्रीस के एथेंस शहर में। कहाँ? तो ग्रीस के एथेंस में जो है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था 1896 ईस्वी में। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल था इसका आयोजन किया गया था 1896 ईस्वी में ग्रीस के एथेंस नामक शहर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अब ओलंपिक खेलों को ओलंपिक खेल क्यों कहा जाता है? तो पहली बात जो है ओलंपिया नामक शहर में ग्रीस के इन खेलों का आयोजन किया गया था, इसी कारण से इनको हम ओलंपिक खेल कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ग्रीस के ओलंपिया शहर में इन खेलों का आयोजन किए जाने के कारण ही इनको हम ओलंपिक खेल के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में पियरे डे कोबेर्टीन को जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में पियरे डे कोबर्टीन को जाना जाता है। तथा इन्हीं के द्वारा जो है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भी स्थापना की गई थी। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पियरे डे कोबर्टीन, इन्हीं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद जो है ओलंपिक खेल कुछ वर्षों के लिए स्थगित भी किए गए थे, मतलब बीच में आधुनिक जो ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे इसके बाद कुछ कारणों से जो है ओलंपिक खेलों का स्थगन भी किया गया था। जैसे द्वितीय मतलब दो विश्व युद्ध जो लड़े गए थे 1916 में इसका स्थगन किया गया था। उसके बाद 1940 में और 1944 के वर्षों में जो है ओलंपिक खेल नहीं खेले गए थे। इस दौरान जो है विश्व युद्ध चल रहे थे पूरे विश्व में, तो इसी कारण से जो है 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था विश्व युद्ध के कारण। इसके बाद जो महिला एथलीट हैं इन्होंने पहली बार किस ओलंपिक खेल में भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे पेरिस में, इन खेलों में पहली बार महिला एथलीटों ने हिस्सा लिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा स्विट्जरलैंड की पहली महिला थी हेलेन डी पोर्टेलियस, आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की हेलेन डी पोर्टेलियस पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये चैंपियन भी बनी थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की थी हेलेन डी पोर्टेलियस, ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। इसके बाद वे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे 2 बार ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, तो एथेंस में 1896 और 2004 में, और उसके बाद पेरिस में सन 1900 में और 1904 में, और लॉस एंजल्स 1932 और 1984 में। ये शहर हैं जहाँ पे 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। उसके बाद 3 बार ओलंपिक खेलों मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लंदन में, आप याद रखिएगा। लंदन में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का अब तक आयोजन किया गया। पहली बार 1908 में, उसके बाद 1948 में और उसके बाद सन 2012 में। तो 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया लंदन में, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद 2020 का जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन किया जाना था कहाँ पे, टोक्यो में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2020 का जो ओलंपिक खेल था इसका आयोजन किया जाना था जापान की राजधानी टोक्यो में। और वहीं 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसका आयोजन किया जाएगा पेरिस में। और 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसका आयोजन किया जाएगा लॉस एंजलिस में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो ओलंपिक खेल होते हैं इनका जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, मतलब 4 वर्ष के गैप के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तथा आप याद रखिएगा ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य होता है, जो मोटो होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओलंपिक खेल का मोटो क्या होता है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो है साइटस एल्टियस फोर्टियस। ये है ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य, जिनका मतलब क्या होता है, साइटस का मतलब होता है तेज, एल्टियस का मतलब होता है उच्चतर यानी कि हाइयर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रांगर यानी कि मजबूत। तो ये आदर्श वाक्य हैं किसके, ओलंपिक खेलों के, तो इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करेंगे ओलंपिक खेल और भारत का जो इतिहास रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हुए थे 1900 ईस्वी में पेरिस में, तो इस ओलंपिक खेल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत ने पहली बार जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था वो तब पेरिस में आयोजित किया गया था सन 1900 ईस्वी में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 1928 से लेकर 1956 के मध्य जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, आप याद रखिएगा, 1928 से लेकर 1956 के मध्य जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे लगभग 6 ओलंपिक खेल, इन 6 लगातार ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1928 से लेके सन 1956 तक 6 ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे भारतीय हॉकी टीम ने, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 1960 में रोम में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे उसमें भारतीय हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था, तथा फाइनल में भारतीय हॉकी टीम को पाकिस्तान ने हरा दिया था। इसी कारण से जो है भारतीय हॉकी टीम रजत पदक ही जीत पाई थी। उसके बाद टोक्यो में जो खेल आयोजित किए गए थे 1964 में, इसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 1996 में जो अटलांटा में आयोजित किए गए थे ओलंपिक खेल, इसमें लिएंडर पेस जो थे हमारे टेनिस के खिलाड़ी, उन्होंने कांस्य पदक जीता था, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसके बाद सन 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने
कांस्य पदक जीता था भार वेट लिफ्टिंग में। इसे भी आप याद रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, इन्होंने सन 2000 के ओलंपिक खेल जो सिडनी में आयोजित किए गए थे, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। किस श्रेणी में? तो वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। तथा कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला बनी थी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला बनी थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सन 2004 के जो एथेंस में ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें आर राठौर ने रजत पदक जीता था डबल ट्रैप शूटिंग में, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 2008 में जो बीजिंग में खेल आयोजित किए गए थे, इसमें अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में। कहाँ पे? तो जो एयर राइफल हुई थी पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं विजेंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता था। किसमें? तो मुक्केबाजी में, 75 किलो की मुक्केबाजी में जो है विजेंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता था। और सुशील सिंह ने कांस्य पदक जीता था 2008 के बीजिंग में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। कुश्ती में, किसमें? तो कुश्ती में जो है सुशील सिंह ने कांस्य पदक जीता था। तथा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी जो है सुशील सिंह ने कांस्य पदक जीता था। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है ओलंपिक खेलों से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।